नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो आज की पहली खबर की बात करें तो कोरोना बना काल, 24 घंटे में 3,80,000 नए केस, 3,646 की मौत। जी हां, देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और मरीज एक बेड के इंतजार में अपना दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर देश भर में रिकॉर्ड 3,80,000 मरीज सामने आए हैं, जबकि 3,646 लोगों की मौत हो गई है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना केस के बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 2,70,000 मरीज रिकवर हुए हैं। भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की टीमें भी सक्रिय हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने बताया कि WHO और यूनिसेफ के सहयोग से भारत में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 50 नोजल डिवाइस के साथ ऑक्सीजन पैदा करने वाले पौधे भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू होते हालात को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से महाराष्ट्र में मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट, लैब और 2,600 फील्ड ऑफिसर भेजे जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार गरीबों को मई जून में देगी मुफ्त राशन। नेशनल राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा के अतिरिक्त होगा ये खाद्यान्न। जी हां, कोरोना महामारी काल में लोगों को राहत देने में जुटी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य सरकार गरीबों के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार PDS के अंतर्गत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक को मई और जून माह में निःशुल्क राशन देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि ई-पॉश मशीनों से नेशनल राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा के साथ अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है ये राशन केंद्र सरकार के NFSA के अंतर्गत मई और जून माह के लिए घोषित निःशुल्क राशन के अतिरिक्त होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना एक्सपर्ट की चेतावनी, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार, तीसरी लहर को दावत। जी हां, महाराष्ट्र में टीकाकरण की धीमी गति से राज्य में संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह चेतावनी जारी की है कि ये चेतावनी तब जारी की गई है जब महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं करेगी। स्वास्थ्य मंत्री राकेश टोपे महाराष्ट्र के लिए पर्याप्त संख्या में टीके की उपलब्धता नहीं होने पर पहले ही चिंता जता चुके हैं। महाराष्ट्र महामारी से बुरी तरह से प्रभावित राज्य है और वहां वर्तमान में लाभार्थियों के लिए टीके की कमी की खबर है, जिसमें कि वो टीकाकरण की गति धीमी है। कोविड-19 पर सही तरीके से तभी लगाम कसी जा सकती है जब टीकाकरण के योग 2/3 आबादी को टीका लगाया जाए। महाराष्ट्र में टीका लगाने योग्य 9 करोड़ लोगों में से महज 1.50 करोड़ लोगों को अभी तक टीका लग सका है, जो बहुत कम है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमने टीकाकरण की गति तेज नहीं की तो जब लोग नौकरी या अन्य कामों के लिए बाहर निकलेंगे तो इससे कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्सिस बैंक की कई सर्विसेज अगले महीने से होंगी महंगी। ATM से कैश निकालने मिनिमम बैलेंस पे बढ़ा है चार्ज। जी हाँ, एक्सिस बैंक ने अगर आपका अकाउंट है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। बैंकों ने अगले महीने में सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए बैंकिंग सर्विसेज पर लगने वाले चार्ज में बदलाव किया है। एक्सिस बैंक के ग्राहक ATM से महीने में 4 बार तक कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि निकासी की रकम 2 लाख ऊपर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 ट्रांजैक्शन के बाद बैंक आपसे हर 1,000 रुपये की कैश निकासी पर 5 रुपये चार्ज करता है। अब 5 रुपये की जगह वो 10 रुपये चार्ज करेगा। मेट्रो लोकेशन पर एक्सिस बैंक की ईजी सेविंग स्कीम में ग्राहकों के लिए अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट लिमिट पर 15,000 रुपये होगी। अभी ये लिमिट 10,000 रुपये है। अगले महीने से अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया तो प्रति 100 रुपये कम होने पर 10 रुपये चार्ज लगेगा। हालांकि एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बरकरार न रखने पर मिनिमम फीस को घटाकर 50 रुपये कर दिया है। पहले ये मिनिमम फीस 150 रुपये थी, लेकिन अधिकतम चार्ज को 600 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। नई फीस सभी लोकेशंस वाली यानी कि ग्रामीण और शहरी, अर्ध शहरी मेट्रो के लिए लागू होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्यों के लिए घटाई कोविशील्ड की कीमत। आधार पुरानेवाला ने किया ऐलान। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत में कटौती का ऐलान किया है। कंपनी के CEO आधार पूनावाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ये वैक्सीन अब राज्यों को 400 रुपये प्रति डोज के बदले 300 रुपये में मिलेगी।
आधार पूनावाला ने ट्विटर पर लिखा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से परोपकार की भावना के तहत मैं राज्यों के लिए तय की गई वैक्सीन की कीमत 400 रुपये प्रति डोज से घटाकर 300 रुपये प्रति डोज कर रहा हूं। कीमतों में बदलाव तुरंत लागू हो गया है। इससे राज्य सरकारों के फंड के सैकड़ों करोड़ रुपए बचेंगे, जिससे और भी ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सकेगी। साथ ही अनगिनत जिंदगियों को भी बचाया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, बिना सोचे समझे किसी भी क्यूआर कोड को ना करें स्कैन, इससे खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि अगर आपको किसी भी दूसरी ओर से कोई क्यूआर कोड मिलता है तो आप उसको गलती से भी स्कैन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। किसी की ओर से भेजे गए क्यूआर कोड आपका बैंक खाता खाली कर सकता है। इसे समझाने के लिए एसबीआई ने सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि क्यूआर कोड हमेशा पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, न कि पेमेंट रिसीव करने के लिए। इसलिए पेमेंट रिसीव करने के नाम पर भी कभी भी क्यूआर कोड स्कैन ना करें, इससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोल्ड खरीदने का शानदार मौका, अब तक 9,000 रुपये हुआ सस्ता। जी हां, सोना चांदी खरीदने का इस समय अच्छा मौका है, क्योंकि शादियों का सीजन शुरू होते ही इसके भाव में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। भारतीय बाजार में लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद आज फिर सोने के भाव में तेजी देखी गई है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.4% बढ़कर 47,265 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी वायदा 1.1% की बढ़ोतरी के साथ 68,534 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अगस्त 2020 में सोना 56,200 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। तब से अब तक सोना करीब 9,000 रुपये सस्ता हो चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन बना रहा है 1,000 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल, मुफ्त में होगा मरीजों का इलाज। जी हाँ, देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में संक्रमण से निपटने के लिए कई हाथ आगे हैं। ऑक्सीजन की कमी और हॉस्पिटल में बेड की कमी को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन ने जामनगर में 1,000 बेड की क्षमता वाला कोरोना अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। रिलायंस फाउंडेशन ने एक बयान में कहा है कि 400 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर एक सप्ताह के भीतर जामनगर में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद 600 बिस्तरों का दूसरा कोविड केयर जामनगर में एक अन्य स्थान पर अगले 2 हफ्ते में शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि इस अस्पताल में इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मरीजों को बड़ी राहत, अस्पतालों में तुरंत मिलेगा बेड, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की कमी होने लगी। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना मरीजों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बीमा कंपनियों को कोविड-19 मरीजों के बिल 30 से 60 मिनट में पास करने का आदेश दिया है, जिसमें मरीजों को डिस्चार्ज करने में देरी ना हो और इसे दूसरी मरीजों के लिए जगह खाली हो जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले से कोरोना मरीजों को अब अस्पताल में खाली बेड के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना होगा। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर बिल पास करने में ज्यादा समय लिया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सप्ताह में 3 दिन बंदी, सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे बाजार। जी हाँ, कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी की वजह से बाजारों में जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए व्यापार मंडल का एक मंच पर आ गया है। व्यापार मंडलों ने मीटिंग कर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की है। सर्वसम्मति से तय हुआ है कि शनिवार और रविवार के साथ अब शुक्रवार को भी बाजार बंद रहेगा। साथ ही सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ही बाजार में दुकानें खुली रहेंगी। कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार के बावजूद बाजारों में बम्पर भीड़ जुट रही है। हालात के चलते लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में पहुंच रहे हैं। बाजारों में भीड़ होने के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ग्राहक के साथ दुकानदार भी संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सभी व्यापार मंडलों ने तय किया है कि अब सप्ताह में शुक्रवार, रविवार और शनिवार को दुकानें बंद रहेंगी, जबकि सोमवार से लेकर गुरुवार तक ही दुकानें खुली रहेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी खबर, अमेरिकी एक्सपर्ट का दावा, कोरोना वायरस के 617 वेरिएंट्स को बेअसर करती है कोवैक्सीन। जी हाँ, अमेरिका से वैक्सीन लेकर अच्छी खबर आई है। अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने कहा है कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना वायरस 617 वेरिएंट्स को बेअसर करने में कारगर। उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा है जब हम भी रोज डेटा जुटा रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक डेटा कोविड-19 का कॉन्वलेसेंट सीरा और भारत में उन लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहा था जिसमें कोवैक्सीन प्राप्त की है। उन्होंने बताया गया है कि वो 617 वेरिएंट्स को बेअसर कर रही है। फांसी ने कहा है कि हम भारत में जो असल मुश्किल देख रहे हैं उसके बावजूद टीकाकरण इसके खिलाफ बहुत ही अहम एंटीडोट साबित हो सकता है। अगर जल्द से जल्द भारत में आधी से ज्यादा आबादी का टीकाकरण हो जाए तो कोरोना के प्रसार को रोका जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऐसा क्या हुआ जो अचानक बढ़ गए फलों के दाम। सेब 200 रुपए तो नींबू 160 रुपए पे पार हो गया है।
जी हाँ, कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से अब घरों का बजट भी बिगड़ने लगा है। देश में फलों के दाम में लगी आग से अब ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि आने वाले दिनों में आपकी जेब में आग लगने वाली है। केले के दाम छोड़कर बाकी सभी फलों की कीमतों में आग लगी हुई है। सब्जियों की कीमतों में वैसे भी आए दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन अब फलों की कीमतों में भी आग लग गई है। देश के कई इलाकों में फलों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। सेब 180 से लेकर 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। अनार 160 से 180 रुपए और अंगूर 160 रुपए किलो, माल्टा 120 रुपए किलो और आम 120 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। गर्मी का मौसम आते ही फलों की मांग बढ़ गई है और इसकी वजह से कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रू कॉलर ने लॉन्च किया कोविड अस्पतालों की फोन डायरेक्टरी, मुश्किल हालात में मिल सकती है बड़ी मदद। जी हाँ, कोरोना वायरस की तेजी से फैलने के संक्रमण के मामलों में हुई अचानक बढ़ोतरी के कारण हर तरफ अव्यवस्था का माहौल है। लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर ही नहीं कारगर मानी जा रही है। दवाइयां हासिल करने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में टेलीफोन सर्च इंजन और कॉलर आईडी सर्विस प्रोवाइडर ट्रू कॉलर ने कोविड अस्पतालों की एक फोन डायरेक्टरी शुरू की है। ट्रू कॉलर यूजर्स को इस फोन डायरेक्टरी से अपने इलाके में कोविड अस्पतालों और देखभाल की सुविधा ढूंढने में बड़ी मदद मिल सकेगी। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।